भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक डॉक्टर को दिखा लिया, हर एक अपनी दवाई करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, लेकिन आपके जीवन में संतान की कमी बनी ही हुई है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी लड़का लड़की हैं जिनका विवाह को 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10-10 साल भी हो गया, लेकिन अभी भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर कौन सा उपाय करें ताकि जो हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुना और अच्छे से किया तो 100% है कि आपका अगर आपके जीवन में क्या है, अगर नहीं हो रहा, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अवश्य रूप से संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। देखिए, कोई ना कोई कारण हो जाता है जिसके कारण संतान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके महादेव होते हैं। तो अवश्य रूप से महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। बस उपाय पूरा सुनेगा, आपको बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूँ जिससे आपके भी घर में संतान की प्राप्ति होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ये आपको भी पता है। तो अभी पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी कुछ महीने पहला, और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव के कथा में लाखों की भीड़ आई तो लोगों ने क्या, एक चीज़ यार आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है ना, उसमें लोग पत्र के द्वारा गुरुदेव को क्या करते हैं, अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। ठीक, तो क्या है, जब गुरुदेव की पहुंचा है ना, गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की जो माता पिता बनना चाहते हैं ना, तो यही मनोकामना थी कि गुरुदेव हमारे जीवन में संतान की कमी है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से संतान की जो कमी है वो दूर हो जाए, हमारे भी घर में संतान हो। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर में अगर संतान की कमी है तो 100% वो संतान की कमी दूर होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके उस उपाय को अपने घर में किया, और जैसे ही लोगों ने जाके उस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। और जब गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी मनोकामना पूरी हो गई है, हमने डॉक्टर से चेकअप कराया है, उन्होंने बोला कि आपके पेट में संतान है। तो देखिए, जो लोग भी आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर जो संतान की प्राप्ति बरसों से नहीं हो रही वो होने लगेगी, तो चलिए हम बताते हैं आपको, और ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक नारियल का उपाय है। इसको माता पिता जो बनना चाहते हैं, लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, और इसके बाद जो मैं उपाय बताऊंगा वो केवल लड़की की महिला को ही करना है। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको एक नारियल लेना है। अब नारियल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कच्ची नारियल लेना है कि पकी नारियल। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको पकी नारियल चाहिए, और कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए, सफ़ेद, अच्छा सफ़ेद है ना, नया आप ले लीजिए सफ़ेद कपड़ा। अब जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना लाल कपड़े में, कहीं भी मन्नत मांगते हैं, बस आपको करना है कि उस सफ़ेद कपड़े में नारियल रखना है और पोटली बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। अब बांधने के बाद क्या करना है, जैसे आप पोटली बांधेंगे, बांधने के बाद आपको एक काम करना है, उसमें थोड़ा सा आप चावल भी डाल लीजिए। ठीक, चावल भी डाल लिया। चावल डालने के बाद आप पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, और उसको अच्छे से पोटली बांध के, ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। कहाँ, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लीजिए। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए, क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं राइट साइड में किसकी जगह होती है, आपको क्या करना है, उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है, जिधर साइड जलाधारी हो। अब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस, और अपनी मनोकामना मांग लेना है।
मात्र 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है उसमें आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेना है। सफ़ेद आंकड़ा नहीं लेना, सफ़ेद आंकड़े की आपको जड़ लेना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको एक लाल धागा भी चाहिए। लाल धागा कौन सा, जैसे जो हमारे हाथ में कलाई में बनता है या फिर जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई व्रत करते हैं तो जो नहीं पेड़ में बांधा जाता, वो वाला धागा ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ लिया है ना, ध्यान रखिएगा सफ़ेद आंकड़ा नहीं लेना, सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको उसी धागे में उसको बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर, और बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे नहीं, माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता की जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको उनको अर्पित करना है, अपनी मनोकामना मांगना है, और फिर वही धागा उठा के अपनी कमर पे आपको बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करके देखिए, मतलब उसको बांधे रखिए, आपकी मनोकामना बस उससे पूरी होगी ही होगी।